आइए सीखते हैं वॉइस। वॉइस किसे कहा जाता है? वॉइस का संबंध वाक्य में प्रयोग किए गए वर्ब से होता है, जो यह बताता है कि या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या खुद सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित होता है। वॉइस इज रिलेटेड टू वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस which shows that either the subject does something or something happens on the subject itself। ये डेफिनेशन है। इसके बाद देख लेते हैं वॉइस के टाइप कितने होते हैं। वॉइस के दो टाइप, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है इस पे आधारित होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट की सहायता से लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई और सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट की सहायता से रखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमें बाई सब्जेक्ट रखना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वह वॉइस जिसमें कार्य को संपादन करने वाला सब्जेक्ट होता है उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ही इज चीटिंग देम, वी हैव रेड ए नॉवेल। इसका फार्मूला यहाँ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जान लेते हैं पैसिव वॉइस क्या कहलाता है। पैसिव वॉइस वह वॉइस जिसमें वाक्य का सब्जेक्ट कार्य का परिणाम पाने वाला हो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे ऊपर के जो एक्टिव वॉइस दिया गया था यहाँ पे चेंज किया गया है। दे आर बीइंग चीटेड बाई हिम, ए नॉवेल हैज़ बीन रेड बाई अस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए हम निम्न टेंसों का यूज करते हैं। सिर्फ 8 ही टेंस का ये बनता है और इम्परेटिव सेंटेंस का भी बनाया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन सा जो टेंस है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को नहीं बनाया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को बनाया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लेते हैं किस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में और
इम्परेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। ये तो था इसका परिचय। अब हम आगे पार्ट 2 में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। हम बारी बारी 8 टेंस का 8 पार्ट में अच्छे से तैयारी करेंगे। एक बार और रिवीजन हो जाए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। ऑब्जेक्ट का यूज हम सब्जेक्ट के यहाँ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में बदला जाता है। इसके बाद मेन वर्ब आता है थर्ड फॉर्म लेकर के। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं बाई सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद अदर वर्ड लिख दिया जाता है। जान लेते हैं कौन किस में चेंज होता है। सब्जेक्ट जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट जो चेंज होता है सब्जेक्ट में। देखते हैं ही चेंज होता है हिम में। सी चेंज होता है हर में। यू चेंज होता है यू में। वी चेंज होता है अस में। दे चेंज होता है देम में। आई चेंज होता है मी में। और नेम में ही रहता है। आगे हम पार्ट 2 देखेंगे।